जय हिंद बच्चों। हम जो है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। वो न्यूमेरिकल्स जो हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो एनडीए का एग्ज़ाम हो, जेडब्ल्यू का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो। थर्मोडायनेमिक्स से हमने कुछ क्वेश्चंस कल किए थे। हम ज़्यादा क्वेश्चन कल नहीं कर पाए थे, 3 या 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, विद कंसेप्ट सॉल्व किए थे भी। उसमें क्या कंसेप्ट लगा है, कौन सा रूल लगा है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ है, कैसे याद करना है, ये सब चीज़ें हमने कल की क्लास में डिस्कस की थी। आज हम चलते हैं आगे। हम आज कोशिश करेंगे कि आज ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए। 3 क्वेश्चन से तो ज़्यादा ही करेंगे, यानी कि टारगेट हमारा रहेगा 6 या 7 क्वेश्चन सॉल्व करने का, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। साथ के साथ हम ऐसे ऐसे करते करते अपना जितना हमारा कंटेंट बन सकता है, जितने क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, नीट का हो, चाहे जेडब्ल्यू का हो, चाहे एनडीए का हो, कोई ऑल अदर एग्जाम्स का हो, ठीक है, हम उतना कंटेंट करने की कोशिश करेंगे जितना हर एक एग्ज़ाम में आ सकता है। तो हमारे साथ बने रहिए। हर एक न्यूमेरिकल में कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा आप लोगों को। तो चलिए अपना क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे। कौन सा चैप्टर हम कर रहे हैं? ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है निम्नलिखित आंकड़ों से मीथेन CH4 के निर्माण की इंथैल्पी की गणना करें। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन जो आपको दी गई है, फर्स्ट रिएक्शन जो गिवन है वो है आपको C सॉलिड में प्लस ऑफ O2, ठीक है, और CO2 ऑफ गैस। डेल्टा H आपको दिया गया है, इसकी इंथैल्पी आपको दी गई है 393.5 माइनस के है। ठीक है, के जूल तो आपको जानते ही आप लोग। सेकेंड रिएक्शन जो आपको दी गई है वो दी गई है H2 ऑफ गैस, ग्राम में है ये। ठीक है, गैस में है 1/2 O2 ऑफ G, यानी कि ग्राम में ये भी। और अगला आपको पॉइंट जो इसका फॉर्मेशन बना है वो बना है H2O, ये लिक्विड में आया है। ठीक है, और इसकी डेल्टा H आप लोगों को दिया गया है -285.8 kJ। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, CH4 ग्राम ऑफ प्लस ऑफ 2O2 गैस। ठीक है, CO2 प्लस ऑफ 2H2O, ये आपके पास बनी है थर्ड रिएक्शन में। इसकी इंथैल्पी आपको गिवन है। ठीक है, इसकी इंथैल्पी आपको गिवन है 890.3 के जूल, 890.3 के जूल, ये आपको गिवन है, वो भी माइनस के है। ठीक है, अब आपको बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया है पहले से ही भी, मीथेन बनाने में जो इंथैल्पी यूज़ हुई है उसकी गणना करनी है, उसको निकालना है। तो निकालेंगे। ठीक है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो काम करेगा वो क्या चीज़ काम करेगी, कौन सा लॉ काम करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, इसके अंदर जो काम करेगा वो करेगा हैज़ लॉ। कौन सा लॉ करेगा? हैज़ लॉ। हैज़ लॉ कहता क्या है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं आपको करवा भी चुका हूँ। हैज़ लॉ कहता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर, किसी भी रिएक्शन को जब आप जोड़ते हो या घटाते हो, जोड़ते हो या घटाते हो, जो भी रिएक्शन आपको मिलती है उसी की इंथैल्पी आपको घटानी भी है और जोड़नी भी है, तो उसी से आपको लास्ट इंथैल्पी मिल जाएगी। कहने का मतलब क्या है, अगर आप दो रिएक्शंस को जोड़ते हैं, मान के चलिए इसको और इसको जोड़ दिया हमने, ठीक है, तो इसको और इसको जोड़ने के बाद हमारे पास इन दोनों की टोटल एनर्जी, जो टोटल इंथैल्पी होगी वो भी आ जाएगी, हमें वो भी जोड़नी पड़ेगी, इसकी इंथैल्पीज़। ये क्या कहता है? हैज़ लॉ कहता है कि अगर आपने दो रिएक्शंस को जोड़ा या घटाया है, वैसे ही आपको इनकी इंथैल्पीज़ को भी घटाना है या जोड़ना पड़ेगा, और जो रिजल्ट आपके पास बनेगा, इस रिएक्शन को जोड़ने पर जो रिजल्ट बनेगा उसकी इंथैल्पी निकलेगी इन दोनों की इंथैल्पी को जोड़कर या घटाकर। कैसे? हम इसका भी करने वाले हैं सॉल्यूशन। देखिए, अगर किया जाए तो आप ऐसा कीजिए, फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन को जोड़ दीजिए। अब आपको फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने के लिए याद कीजिए, देखिए टारगेट रिएक्शन है ये वाली, हमारा टारगेट है ये वाली रिएक्शन, लेकिन इसके अंदर जो पानी है वो 2 दिए गए हैं।
कितने दिए गए हैं पानी? 2 दिए गए हैं। तो पहली रिएक्शन को आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर पानी 2 बनेंगे। तो आप इसको कीजिए पहले। पहले रिएक्शन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, तो H2 प्लस ऑफ 1/2 O2, यही है ना रिएक्शन H2O, यही रिएक्शन है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2H2 प्लस ऑफ 1/2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? 2 इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास 2H2O। अब हैज़ लो ही कहता है जब आपने अगर इसको मल्टीप्लाई किया है, किसी रिएक्शन को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी इंथैल्पी भी उतने से ही मल्टीप्लाई होती है जितने से वो किया है। तो इंथैल्पी भी मल्टीप्लाई होगी इसकी। तो इंथैल्पी जब कौन सी रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन है, इसकी इंथैल्पी ये रही, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से इंथैल्पी को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा H इसका आएगा, इसका डेल्टा H आएगा 285 माइनस के 285 0.8 इज इक्वल टू, आपके पास आंसर निकल कर आएगा। इसका जो इंथैल्पी का आंसर आएगा आपका वो आएगा 571.6 केल्विन। 571 आएगा, कुछ 71.6 केल्विन के आसपास आपका, किलो जूल के आसपास आपका आंसर आएगा इसका। ठीक है, इसके आसपास आंसर आने वाला है। ठीक है, निकाल लिया ये। अब आपको क्या करना है, मॉडिफाइड रिएक्शन ये नहीं होगी, नई रिएक्शन। ठीक है, मॉडिफाइड रिएक्शन होगी इन दोनों की। ठीक है सर, अब आपको क्या करना है, अब ये रिएक्शन इसके बराबर हो चुकी है तो आपको फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को जोड़ दीजिए। फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को जोड़ने के बाद आपके पास ये रिएक्शन बचेगी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने के बाद आपके पास एक रिएक्शन बनेगी, जो रिएक्शन आपको इसमें जोड़नी होगी तब जाकर आपके पास ये बनेगा, तब जाकर आपके पास ये बचेगा। ये क्या बचेगा? ये मीथेन बचेगा। तो आपको पहले रिएक्शन जोड़नी होगी, तो फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को जोड़ लीजिए। फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन जोड़ने पर, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ लीजिए। C प्लस ऑफ O2 इज इक्वल टू, हमारे पास रिएक्शन ये है। ठीक है, वहीं से ही हमारे पास ये मॉडिफाइड रिएक्शन ये रही 2 वाली, 2H2 प्लस ऑफ O2 इज इक्वल टू CO2, CO2 नहीं प्लस H2O। इधर लिख देता हूँ मैं इसका जोड़, जो बनेगा रिएक्शन बनेगी वो बनेगी C प्लस O2। अरे यार, ये 2 हो जाएंगे ऑक्सीजन, इधर आएगा आपका CO2 प्लस ऑफ H2O, यही बनेगा अप्रोक्स, यही बनने वाला है मेरे ख्याल से। तो यही बनना चाहिए। H2O भी तो, एक मिनट CO2, ये तो 2 हो गए, एक यहाँ पर बचेगा आपके पास, ये वाला भी तो बचेगा, प्लस ऑफ ये 2H2 ये बचेगा ना, ये तो रह ही जाएगा ना आपके पास। तो आपको क्या करना है, अब ये रिएक्शन अलग से आ गई, लेकिन अब याद कीजिए हमने इन दोनों की रिएक्शन जब जोड़ी थी, पीछे हमने जब रिएक्शन के साथ मल्टीप्लाई की थी तो इंथैल्पी को भी मल्टीप्लाई किया था। अब हमने 2 रिएक्शन को हमने जोड़ दिया है, तो इनकी इंथैल्पी भी क्या करनी है, जोड़ देनी है। तो इंथैल्पी को जोड़ दीजिए। इंथैल्पी ऑफ न्यू रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ, मैं न्यू रिएक्शन को ऐसा कीजिए, न्यू रिएक्शन को आप न्यू ही लिख दीजिए यहाँ पर, न्यू इंथैल्पी ऑफ न्यू, इंथैल्पी ऑफ फर्स्ट, ये इंथैल्पी फर्स्ट थी, इंथैल्पी ऑफ 2 थी। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ फर्स्ट, इंथैल्पी ऑफ 2, ये इंथैल्पी ऑफ 3 मान लीजिए इसको। कहाँ गई वो इंथैल्पी, ये वाली इंथैल्पी को आप 3 मान लीजिए, नई वाली बनी है जो। ठीक है, नई वाली बनी है वो उसको 3 मान लीजिए। अब आपको देखिए आपने रिएक्शन कौन कौन सी जोड़ी, एक मॉडिफाइड और एक ये, ना कि ये वाली रिएक्शन, ये वाली ख़त्म हो चुकी है क्योंकि हमने यहाँ पर मॉडिफाइड कर लिया है ये, तो ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं रहेगी, अब ये वाली रिएक्शन गिनी जाएगी। तो इसकी इंथैल्पी कितनी, इसकी इंथैल्पी ये, और इसकी इंथैल्पी कितनी, इसकी इंथैल्पी ये। तो इंथैल्पी ऑफ वन रिएक्शन यहाँ लिख देता हूँ, इंथैल्पी ऑफ 1 माइनस ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्लस ऑफ इंथैल्पी ऑफ 3। जोड़ दीजिए अब इनको, इंथैल्पियों को। इसकी इंथैल्पी कितनी है फर्स्ट की, माइनस के 393.5 है। ठीक है, माइनस के है ना, अंदर आएगी फिर माइनस, तो प्लस ऑफ इसकी है माइनस के 571.6 किलो जूल, तो हमें बाद में निकला है। तो डेल्टा H न्यू हमारे पास जो आएगा वो आएगा, इनको जोड़कर आएगा आपके पास 965.1
1 kJ। अप्रोक्स यही आंसर आने वाला है आपका, निकाल कर देख लीजिएगा। अप्रोक्स आप लोगों के पास ये आंसर बचेगा इन रिएक्शंस को कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, इंथैल्पी को जोड़ने के बाद ये रिएक्शन बचने वाली है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, बोला क्या गया था, मीथेन बनाना है भाई। अब मीथेन बनेगा कैसे? अब देखिए ये रिएक्शन आपके पास है, अगर इस रिएक्शन में से ये वाली रिएक्शन घटा दी जाए तो क्या हमारे पास इंथैल्पी बचेगी? कोशिश कर लेते हैं, हमें करना ही तो है क्वेश्चन, तो कोशिश कर लेते हैं, बनाकर देखते हैं। अब आपको क्या करना है, थ्री में से इसको कैसी कौन सी रिएक्शन नाम दे, इसको रिएक्शन नाम दे दो आप, रिएक्शन नंबर 3 होगी, ये 3 तो है ही है। ठीक है, चौथी रिएक्शन तो कोई बनी नहीं है, इसको दे दीजिए आप रिएक्शन नंबर 4 नेम दे दीजिए, रिएक्शन 4। ठीक है, वैसे ही नाम दिया है मैंने करने के लिए क्वेश्चन, रिएक्शन नंबर 4 को घटा दिया जाए। घटा दिए, घटा दो जी। फिर क्या करना है, पहले रिएक्शन ये लिख लीजिए CH4 वाली, CH4 प्लस ऑफ 2O2, गैस वगैरह तो क्या लिखूँ, सीधा डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, प्लस ऑफ 2H2O। समझाने के लिए तो करना पड़ेगा अब आपको। अब ये रिएक्शन भी लिख लीजिए, कार्बन प्लस ऑफ 2O2 प्लस ऑफ 2H2CO2 प्लस ऑफ H2O। इसको इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल आउट, ये वाला इससे कैंसिल आउट। तो अप्रोक्स ओवरऑल आपके पास बचेगा C प्लस 2H2 इज इक्वल टू CH4। ये आ गया इंथैल्पी, फॉर्मेशन ऑफ फिर फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। ये क्या आ गया आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ इंथैल्पी, सॉरी इंथैल्पी कह रहा हूँ, मीथेन। मीथेन इंग्लिश में लिख दें, मीथेन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। अगर ये फॉर्मेशन ऑफ मीथेन है तो हमें पूछा क्या गया है, जो फॉर्मेशन ऑफ निर्माण को फॉर्मेशन बोलते हैं ना, तो फॉर्मेशन ऑफ इंथैल्पी यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मीथेन की इंथैल्पी की गणना करनी है। तो इंथैल्पी की गणना कैसे होगी, जब हमने इस दोनों के रिएक्शनों को घटा दिया है तो अब इनकी इंथैल्पी भी तो घटानी है। कौन कहता है ये बात, हैज़ लॉ कहता है, जब आप दो किसी रिएक्शन को घटाते या जोड़ते हो तो उनकी इंथैल्पी भी घटाते या जोड़ते हैं। तो जोड़ दीजिए, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ F लिख देते हैं ना। देखिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H, ये होती है आप लोगों का लिखने का तरीका इसको। तो इसमें से ये घटा दीजिए H, ये हमारे पास बन जाएगी 3, वो बनी थी 3 हमारे पास ये बनी थी, न्यू ये बनी थी, इसको ले लेते हैं 4। तो डेल्टा H4 माइनस ऑफ, डेल्टा H4 माइनस ऑफ माइनस ऑफ माइनस ऑफ माइनस ऑफ माइनस ऑफ, इसकी इंथैल्पी क्या बनी है, न्यू बनी थी, इसको बोलते थे डेल्टा H न्यू। इसको माइनस कर दीजिए, तो डेल्टा H कितना दिया गया, -890, ये माइनस था, -890 पॉइंट, ठीक है, -890.3। ठीक है, माइनस ऑफ न्यू 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 क्या बची थी, माइनस के 965 पॉइंट, यही बची होगी केजी। इतने आसान तरीके से बताया है मैंने, समझाया भी है कैसे कैसे क्या किया है हमने। ठीक है, अब भाई थर्मोडायनेमिक्स है, कोई छोटा मोटा चैप्टर तो है नहीं है। ठीक है, तो इतना कब का आ गया है। ठीक है, अब इनको जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे क्यों सर, घटाएंगे, हाँ घटा दीजिए, ये माइनस का ये माइनस का तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, प्लस के बनेगा 965.1, इधर इसको करेंगे तो माइनस के 89.3। अब इसको जोड़ दीजिए, घटाने पड़ेगा, ये घटा दीजिए, उधर 11 बनेगा, हाँ 11 बनेगा यार, देखो इधर 11 बना, 11 में से 3 गए, अरे यार तुम लोगों को इतना भी नहीं पता, 8 आएगा। इधर 9 में से 5 गए सर, 4 बचेगा, यहाँ पर रह गए 8, यहाँ पर रह गए 8। एक मिनट, ये भी तो बच गया है, यहाँ पर 8 है ना, और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 9 है, गड़बड़ी होगी ना, तो इधर से जाएगा एक, ये बनेंगे 16, ये बनेगा 9, तो यहाँ पर बचेगा 7। तो अप्रोक्स आप लोगों के पास ये आंसर आएगा किलो जूल पर मोल।
ओवरऑल आंसर ये आएगा आप लोगों के पास। तो समझ आया ना। देखिए पहले मैं दोबारा से समझा देता हूँ अब क्या किया है हमने। हमें बोला गया था फॉर्मेशन ऑफ मीथेन निकालना है। पहले आपको टारगेटेड रिएक्शन देखनी है कौन सी हो सकती है टारगेटेड। तो हमने टारगेटेड रिएक्शन लगाया ये वाली। ठीक है, टारगेटेड रिएक्शन किस लिए लगाया, क्योंकि इसमें मीथेन दिया गया है। अब हमें मीथेन को निकालना है, अकेला करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ मीथेन बोला गया। अब इस पूरी रिएक्शन के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया। अगर बोला जाता तो हम बस इनको निकाल कर कंप्लीट कर देते, और पहले ही हमें दिया हुआ है तो हमें क्या जरूरत थी निकालने की। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि हमें फॉर्मेशन ऑफ मीथेन निकालनी थी, तो हमने टारगेट रिएक्शन ली ये। अब हमने क्या किया, अब देखा हमने यार इसके अंदर ये भी है, इसके अंदर ये भी है, तो क्यों ना हम इन दोनों रिएक्शन को जोड़कर इसमें से घटा दिया जाए, तो ये बच जाएगा मीथेन अकेला। हमारी सोच तो यहीं तक थी। लेकिन क्या हुआ, अब इसको देखिए यहाँ पर दिया गया है 2, एक ही दिया गया है पानी, और यहाँ पर दिए गए हैं 2 पानी। तो कमी कितने की है, 2 की, 1 की कमी है, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास मॉडिफाइड रिएक्शन ये आ गई। और हमें पता था, हेज़लो बोलता है कि अगर आप लोग क्या करते हो, अगर आप लोग किसी रिएक्शन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, उसके रिएक्टेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो, या उस रिएक्शन को पूरी को मल्टीप्लाई करते हो, तो उसकी इंथैल्पी भी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इंथैल्पी भी मल्टीप्लाई हुई, इसकी न्यू इंथैल्पी हमारे पास ये निकली। सर ये तो ठीक हो गया, हमें समझ आ गया अब आपने क्या किया। ठीक है, अब इसी रिएक्शन और इसको जोड़ने का हमारा प्लान था, क्योंकि हमें इसमें से घटाना था। हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ा इन दोनों को, जोड़ने के बाद हमारे पास नई रिएक्शन बनी ये। अब वही हेज़लो कहता है कि अगर 2 रिएक्शन को जोड़ते हो तो हमारी इंथैल्पीज़ भी जुड़ जाती है। तो हमने इंथैल्पीज़ भी जोड़ दी। ठीक है, इंथैल्पी भी जोड़ दी हमने। इंथैल्पी जोड़ने के बाद हमने क्या किया, अब हमारे पास न्यू इंथैल्पी निकल आई इन दोनों रिएक्शन की ओवरऑल जोड़कर। अब हमारा प्लान क्या था, हमें प्लान था मीथेन निकालना। तो हमारा प्लान था इस रिएक्शनों को जोड़कर ये घटा देनी है इसमें से। जब हमने घटाया तो हमारे पास टोटल ओवरऑल हमने 3 में से 4 उसको नाम दे दिया, 4 रिएक्शन नंबर 4, ताकि हम कर सकें। तो रिएक्शन नंबर 4 नाम दिया, तो रिएक्शन नंबर 4 को 3 में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास ओवरऑल जो बचा यही बचा, मीथेन। हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, इतने तक हम पहुंच गए, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई कि आप लोगों को समझ कैसे आएगा। अब ये सर ये तो बन गया, हमें समझ कैसे आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए मीथेन बन गया है ना। तो हमें पूछा गया था मीथेन सिर्फ, तो निर्माण का मतलब हिंदी में फॉर्मेशन, इंग्लिश में फॉर्मेशन होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ मीथेन हमारे पास आ गई है। रिएक्शन आई, तो जब रिएक्शन आई कहाँ से, इन दोनों को घटाने पर सर, इन दोनों रिएक्शन को घटाने पर। तो बेटा जी हेज़लो क्या बोलता है, कहता है कि अगर किसी रिएक्शन को घटाओ या जोड़ो तो उनकी इंथैल्पीज भी जुड़ जाती है, और जो इंथैल्पी बचती है वही हमारा आंसर होता है। तो हमने इनको घटाया, अब फॉर्मेशन ऑफ इंथैल्पी यहाँ से निकल जाएगी। निकाल दिया हमने दोनों की इंथैल्पीज को माइनस करके। तो सिंपल था, बस थोड़ा प्रैक्टिस का खेल है। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, नहीं करोगे तो भाई ऊपर वाला जाने फिर आपके बारे में क्या होगा। लिख लीजिए इसको, तब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको मिटा दें, लिख लिया होगा सभी बच्चों ने, मिटा देते हैं इसको। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ और आपके सामने ही सॉल्व करता हूँ, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था पहले, मैं जब इस चीज़ की, मैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी करता था, तब मैं भी ऐसा ही कंफ्यूज हो जाता था। क्वेश्चन टीचर पहले से ही लिख कर ले आता था, फिर उसको समझाता था, फिर उसको करवा देता था। तो हमने सोचा यार हम कुछ अलग करें, हम बच्चों के सामने ही लिखेंगे और बच्चों के सामने ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ और सॉल्व भी आपके सामने ही कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th क्वेश्चन जो आपका है, 5th क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है सी ऑफ कार्बन, मतलब कि कार्बन ऑफ ग्रेफाइट। कार्बन ऑफ लिखना है ना, तो कार्बन ऑफ लिखेंगे। कार्बन ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की दी गई है से कार्बन ऑफ डायमंड। एक मैंने ये क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में भी ऐसे क्वेश्चन कराए थे, कभी स्टार्टिंग में जब मैं इनका कंसेप्ट समझा रहा था। और आगे बोला गया है में परिवर्तन के साथ होने वाले इंथैल्पी परिवर्तन की गणना करें।
इंथैल्पी परिवर्तन की गणना करें। ठीक है, इंथैल्पी परिवर्तन की गणना करनी है तो करिए इसको। देखिए कई बार आप लोग क्या करते हो, ऐसा नहीं करते हो, आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो, आपकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आ जाता है, सर वो अभी तो वेट कर रही है मेरा, थोड़ी देर में आएगी उसका मैसेज, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन करेंगे। या तो उस अगर आप क्वेश्चनों से हमें छुटकारा दे दे थोड़ी देर के लिए, जल्दी से कराएं और जाएं फिर, तो हम बच्चों को हम अपनी गर्लफ्रेंड्स के बात से कर सकें, हम अपने बाबू से पूछ सकें कि उसने खाना खाया नहीं खाया। ठीक है, हम आपको यहीं से बता देते हैं उसने खाना नहीं खाया, खाया भी होगा ठूस ठूस के खाया होगा और फिर भी बोलेगी नहीं खाया है बाबू। अच्छा, ऐसा हो सकता है कभी लड़की खाना ना खाए? सर हम लड़के भूखे रह सकते हैं लेकिन लड़की खाना ना ना ना। अच्छा, एक प्रॉब्लम भी होती है यार लड़कियों में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, हमारे साथ यही है, मैडम जी हमसे गुस्सा हो जाती हैं 95.4, तब हम उससे बात नहीं कर पाते अच्छे से, वो खाना छोड़ देती हैं, तो हम भी उनको नहीं मनाते, हम उनका खाना खा जाते हैं। अरे शादी वादी नहीं हुई हमारी, वैसी मैडम को बात कर रहा हूँ मैं, आपके वाली मैडम जैसे होती है वैसे ही हमारी भी मैडम है एक। ठीक है, आपको कभी मिलवाएंगे, कोचिंग के बच्चों को मिलवा चुके हैं, आपसे भी मिलवाएंगे, चिंता मत कीजिए। देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि सी से यानी कि सी ग्रेफाइट से सी डायमंड में परिवर्तन के साथ होने वाली इंथैल्पी परिवर्तन की गणना करें। दिया गया है कि ग्रेफाइट और हीरे के दहन की कंफ्यूजन, दहन को इंग्लिश में कंफ्यूजन बोलते हैं, इसको कंफ्यूजन बोलते हैं, कि इंथैल्पी क्रमश ये दी गई है, माइनस में है कि प्लस में, ये भी चेक कर लो यार कभी गड़बड़ हो जाए क्वेश्चन में। है कहाँ पर ग्रेफाइट का क्वेश्चन, ये रहा प्लस में है बच्चों, तो दोनों प्लस में है, तो ग्रेफाइट कंफ्यूजन की निकालनी है। क्रमश आपको दिए गए हैं डेल्टा एच दोनों के दिए गए हैं, ग्रेफाइट के भी और कार्बन के भी, डायमंड के भी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको रिएक्शन ढूंढनी होगी, कौन सी रिएक्शन है। पहले आप लोगों को क्या करना है, देखिए बोला क्या गया है इसमें, बोला गया है यहाँ लिख दें, इसको भी डिवाइड कर लो यार, क्या अब तक कितना बड़ा क्वेश्चन हो, जानते तो हम भी नहीं है कितना बड़ा होगा ये। ठीक है, तो सी ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है, इससे इसने क्या कहा है, सी ऑफ डायमंड बना है, सी ऑफ डायमंड बना है। तो इसके बारे परिवर्तन के अंदर जितनी एंथैल्पी यूज़ हुई है, जितनी एंथैल्पी बनी है, उस एंथैल्पी की गणना करनी है, यानी कि निकालनी है वह कितनी बनी है। सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझना होगा, क्या कंसेप्ट इसमें लगेगा। कंसेप्ट क्या कहता है कि ग्रेफाइट और डायमंड दोनों कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। आप लोग जानते हैं एलोट्रोप्स क्या होता है, ठीक है सर। सीधे ग्रेफाइट डायमंड की एंथैल्पी नहीं बनती, कभी भी सीधे ग्रेफाइट से डायमंड नहीं बनेगा, ये बात याद रखनी है। आप लोग जानते हो ये बातें, सर हमें पता है ना, थोड़ा थोड़ा दिमाग में है, गर्लफ्रेंड से थोड़ा मैंने छिप छिप कर पढ़ाई की है। ठीक है, दोस्त को भी नहीं बताया अभी तक हमने, हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो तो हम जानते ही हैं, छुपे रुस्तम होते हैं ऐसे इंसान। लेकिन दोनों की कंफ्यूजन एंथैल्पी दी है, आप लोगों को दे दी गई है भाई, देखिए दोनों की कंफ्यूजन एंथैल्पी दी गई है, इसलिए हैज़ लो लगाएंगे आप लोग, इसके अंदर हैज़ लो लगाओ, और हैज़ लो के ऊपर ही इसका क्वेश्चन होगा। आप लोग बिना हैज़ लो के आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों की आपको कंफ्यूजन दी गई है, तो आप लोग निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रेफाइट का दहन यानी कि ग्रेफाइट की कंफ्यूजन रिएक्शन क्या होती है, ग्रेफाइट की कंफ्यूजन रिएक्शन, ठीक है लिखें, ग्रेफाइट कंफ्यूजन रिएक्शन क्या होती है सर, बताइए तो एक बार। सी ऑफ ग्रेफाइट, सर दोबारा से वही लिख रहे हो क्या, प्लस ऑफ O2, यार दोबारा पागल हूँ मैं, बार बार वही लिखूंगा, कहाँ सी कमाल की बातें करते हो यार तुम। CO2 डेल्टा एच, आप लोगों को नीचे लिख देता हूँ डेल्टा एच क्या है, इधर यार क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, कब तक कितना बड़ा हो ये वाला भी। डेल्टा एच आप लोगों को इसमें गिवन दिया गया है, ग्रेफाइट का कौन सा है भाई, ये वाला होगा ग्रेफाइट का मेरे ख्याल से 93.5, हाँ यही है शायद, ग्रेफाइट का तो यही है मेरे ख्याल से। और ना ये बच्चों माइनस वाले हैं सारे के सारे,
ये ना कहीं हमने गड़बड़ी की है इसमें लिखने में। माइनस के हैं, ये भी माइनस का है भाई साहब। ठीक है, माइनस के हैं। तो आगे चले इस क्वेश्चन में। एक मिनट, हम इंक डाल देते हैं मार्कर में। ये रही इंक। आप लोग गलत मत सोचा कीजिए, ये देखिए इंक डालने के लिए आए हैं। चलिए, डल चुकी है इंक। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। अब ये क्यों हमने हाथ में ले रखा है भाई, ये रख दीजिए साइड में। ठीक है, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना सर, लिखना थोड़ी ना, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब तो डल गई हम इंक। आ जाओ भाई, हाथ खराब हो गए। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं डायमंड में क्या है, सारा इंक निकल चुकी है हाथ में। कोई बात नहीं, अब हमें तो पढ़ाने से मतलब है, पढ़ाएंगे चाहे हाथ गंदे हो चाहे पाँव गंदे हो। ठीक है, पाँव कैसे हो जाएंगे सर गंदे। अब आप लोगों को ग्रेफाइट की लिख ली है तो आपको इसकी भी आनी चाहिए भाई, डायमंड की कंफ्यूजन रिएक्शन भी आनी चाहिए। कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन। ठीक है, सी ऑफ डायमंड कंफ्यूजन रिएक्शन। हेडिंग लगा देते हैं ना यार। तो क्या बनेगी इसकी, जलना होता है ना इसका मतलब, जलना, जलना होता है ना इसका मतलब। वो वाली जलन नहीं, आपने किसी और के साथ उसको देख लिया, आपको जलिस फील हुआ, मेरी क्रश को लेकर घूमता है। तेरी तो क्या, तेरी तो सर बता तो दीजिए, क्या तेरी तो, तेरी तो, तेरी तो। गांव की भाषा में तो ऐसे ही बोलते हैं भाई हम लोग, तेरी तो। हमारी भी क्रश को कोई ले जाता था तो हमें भी गुस्सा आता था। एक बारी को तो हमने किसी का कपार फोड़ दिया था, फिर आए थे उसके घर वाले लेकर उसको, फिर हमारे पिताजी ने हमें बहुत बुरी तरह से मारा था। पिताजी की तो पिटाई ही अलग तरह की होती है हमारी, है ना। तो हमें टारगेट देखिए, अब ये हमारे पास दोनों रिएक्शंस है। हमारा टारगेट बनता है इस रिएक्शन पर, ये टारगेटेड रिएक्शन है हमारी। कौन सी है, टारगेट मतलब बनाना हमें ये है, बनाना हमें ये है। कैसे ही बनाओ, कैसे भी कर कर आप लोगों के अंदर जो भी इतना जितना कुछ आता है आप लोगों को, उस हिसाब से आपको ये बनाना है। तो बनाएंगे कैसे सर, ये तो बताइए आप। एक याद रखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब भी ये बात बनेगी इसके अंदर नोट कर कर लिख लीजिए। नोट कहाँ पर लिखोगे आप लोग इसको, यहीं नोट कर कर लिख लीजिए। इसी वाले, इसी से जुड़ी जुड़ी हुई बात है, नोट कर कर लिख लीजिए क्या होगी। नोट कर कर लिख लीजिए क्या होगी, बच्चे लिख लो, मैसेज बाद में देखना उसका। ठीक है, ग्रेफाइट को CO2 बनाने के लिए, ग्रेफाइट को CO2 बनाने के लिए पानी भी बनाना पड़ेगा। CO2 बनाने के लिए पानी भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, ग्रेफाइट को CO2 बनाने के लिए पानी भी बनाना पड़ेगा। तो ये जो रिएक्शन है ये बनेगी, इसकी इंथैल्पी इतनी होगी। कितनी इंथैल्पी निकलेगी, इतनी इंथैल्पी निकलेगी। ये बात नोट कर कर आपने लिख ली, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, जल्दी से निकलो। ठीक है, लिख लिया, लिख लिया। वैसे ही डायमंड को CO2 बनाने के लिए ये वाली रिएक्शन, ये वाली हीट निकालनी पड़ेगी। यानी कि कहने का क्या मतलब है, हीट निकालने के लिए ज़्यादा स्टेबल कौन है आप बताइए मेरे को। इसको इतनी निकालनी पड़ रही है हीट, और इसकी ज़्यादा हीट निकल रही है कंफ्यूजन करने के लिए, यानी कि CO2 बनाने के लिए। तो दोनों की किसकी ज़्यादा निकल रही है, कौन ज़्यादा स्टेबल है पहले बताइए मेरे को, डायमंड की ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से ज़्यादा स्टेबल है डायमंड। कौन है, ग्रेफाइट से ज़्यादा स्टेबल है डायमंड, क्योंकि ये ज़्यादा बना पा रहा है। ठीक है, क्या ज़्यादा नहीं कम बना पा रहा है, इसलिए स्टेबल ये होगा। क्योंकि देखिए माइनस की जितनी वैल्यू छोटी होती जाएगी उतनी ज़्यादा बड़ी रिएक्शन, ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है वो, क्योंकि माइनस की जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी छोटी मानी जाएगी, वो माइनस में होगी ना। ये बात याद रखनी है। ठीक है, मैं आपको मैथमेटिक्स भी क्लियर करवा रहा हूँ। तो अगर आपको बात लगाई जाए तो अब इन दोनों को जब आप जोड़ो या घटाओ, इन दोनों को जोड़ दें, सॉरी इन दोनों को अगर घटा दें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वही हमारी इनकी रिएक्शन की बनेगी। देखिए मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल से बताऊँगा। अगर हम रिएक्शन 1 को, ये वाली रिएक्शन हम 1 मान लेते हैं, ये वाली हम रिएक्शन 2 मान लेते हैं। अगर 1 में से 2 को घटा दिया जाए, वैसे तो मैं ऐसा करूँगा नहीं, ठीक है, वैसे तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ, कई बार मैं लिखता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, ये वाला बचा। ठीक है,
मैं लिख देता हूँ फिर भी आप लोगों के लिए जी, कई बच्चों को क्या होता है क्लियर नहीं होता सर ने क्या किया है। ग्रेफाइट प्लस ऑफ O2 ऑफ CO2 बन रहा है इसमें, ठीक है। इसमें क्या बन रहा है, C ऑफ डायमंड प्लस ऑफ O2 इज इक्वल टू हमारे पास बन रहा है इसमें भी CO2। तो CO2 में से CO2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, बचा क्या, C ऑफ ग्रेफाइट, इधर क्या बचा कार्बन, C ऑफ डायमंड, डाया लिख दूं, डायन सर डायन क्यों बोलते हो, डाया, ठीक है। तो ये बचा। अब बच्चों एक बात याद करो, हैज़लो बोलता है कि अगर आपने दो रिएक्शन जोड़ी है तो आप जोड़ी है या घटाई है तो आपको उनकी इंथैल्पी भी जोड़नी या घटानी होगी। तो ये जो फाइनल आंसर हमारा बचा है, इन दोनों की इंथैल्पी को जोड़ने या घटाने से हमारे पास क्या आएगा, इसकी इंथैल्पी आ जाएगी। और हमें यही बोला गया था कि आप इन दोनों में यूज़ हुई हुई इंथैल्पी निकालिए। क्वेश्चन में पढ़कर देखिए, बोला गया है अगर ग्रेफाइट से डायमंड बनता है, उसमें बनने में परिवर्तन के साथ होने वाली इंथैल्पी के परिवर्तन की गणना कीजिए, बदलने वाली। तो हम लिखेंगे डेल्टा H ऑफ इसको मान लेते हैं आप लास्ट रिएक्शन, न्यू बोल देते हैं, न्यू रिएक्शन, ठीक है, डेल्टा H न्यू, इसको डेल्टा H न्यू बोल रहे हैं, ठीक है। इसका डेल्टा H कितना है, इसका डेल्टा H ये 1 हो गया, ये डेल्टा H 2 हो गया, ठीक है। तो डेल्टा H 1 माइनस ऑफ, माइनस किया है ना हमने, इसको घटाया है, ठीक है। तो माइनस ऑफ डेल्टा H 2, तो कीजिए डेल्टा H न्यू आ जाएगा आपके पास, डेल्टा H न्यू। तो माइनस के 393.5 माइनस ऑफ माइनस के 395.4, इन दोनों को जब करोगे आप सोल्व तो ये माइनस का प्लस के बन जाएंगे 395.4। इधर इसको करोगे तो माइनस के 393.5, ये माइनस का ही रहेगा, ये माइनस का ही रहेगा। तो आप इसको सोल्व करोगे जब डेल्टा H न्यू आप लोगों के पास अप्रोक्स बचेगा 1.9 किलो जूल पर मोल के आसपास आप लोगों के पास डेल्टा न्यू निकल आएगा। और यही हमें पूछा गया था कि इसका ग्रेफाइट का डायमंड में बदलने में कितनी इंथैल्पी का परिवर्तन हुआ है, तो 1.9 के जूल आएगा, और वो भी माइनस का आएगा, ठीक है, माइनस का नहीं प्लस का आएगा, ठीक है, समझ आया। ये था आपका क्वेश्चन, तो इसको जल्दी से कीजिए नोट, वरना आपकी गर्लफ्रेंड चली जाएगी किसी और से बात करने के लिए। तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसको बोलिए क्या, तो मैंने अभी भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, अच्छे से किया है, समझ आ गया है मेरे, अब मुझे नीट के पेपर में या JEE के पेपर में, NDA के पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्यों, क्योंकि मैंने सर से सीख लिया है कैसे निकाला जाएगा। हैज़ लो आपका इसके अंदर पक्का हो जाएगा, जितने क्वेश्चन हम करने वाले हैं सारे हैज़ लो के ऊपर हैं, ठीक है। क्या होगा, इससे आपका हैज़ लो कंप्लीट हो जाएगा, और हैज़ लो के आप लोगों को समझ आएगा भी किस तरह के कंसेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं हैज़ लो से, ठीक है। देखिए, लड़के के लिए कामयाब होना ज़रूरी है, लड़की के लिए कामयाब होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर वो नहीं कामयाब होना चाहती, नहीं मेहनत करेगी, तब भी उसके लिए कोई ना कोई मेहनत कर रहा है। लेकिन आपके लिए कोई मेहनत नहीं करेगा, आप लड़के हो, अगर आप लड़के हो तो ये ट्रुथ रियलिटी है, आपको कामयाब होना पड़ेगा, ठीक है। कामयाब लड़का, अगर आप लोग कामयाब नहीं हो ना, तो दुनिया आपको कुछ नहीं समझती, कुछ नहीं। अरे जिस माँ ने आपको जन्म दिया है ना, वो माँ भेदभाव कर देती है अगर आप कामयाब नहीं हो, समझे। तो इसलिए कामयाबी बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है ना, कामयाबी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, समझा आया। तो कामयाब होना शुरू कर दो, लड़की लड़की के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। एक गरीब इंसान के पास जो होता है ना ऊंचा बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए, वो सिर्फ एक पढ़ाई होती है, पढ़ाई, उससे वो बड़ा आदमी बन सकता है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर, ठीक है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया, आज भी हमारे देश में अमर है, वो मरने के बाद भी अमर है, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो एक
छोटे लेवल से उठकर बड़े लेवल तक भगवान के रूप में माने गए हैं, जिनकी आज भी लोग पूजा करते हैं, मानते हैं उनको। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। ये मत सोचिए आप लोग नहीं कर सकते। जितने भी बड़े आदमी हैं वो सब जीरो से शुरू हुए हैं हीरो बनने तक। ठीक है, उन्होंने बहुत मेहनत की है तब जाकर वो बने हैं। आप भी मेहनत करते रहिए। क्या यार, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। ठीक है, कभी लॉस, कभी आपका फ़ायदा होगा, कभी अच्छे दिन, कभी बुरे दिन होंगे। ये थोड़ी ना है कभी अगर बुरे दिन आए हैं तो याद रखिएगा, अंधेरा ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, एक न एक टाइम पर सुबह होती ही होती है। तो आप याद मत रखिए, ये मत सोचिएगा कि आपके साथ बुरा हो रहा है तो बुरा ही होता रहेगा, अच्छे दिन नहीं आएंगे। एक दिन आएगा जब आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अच्छे दिन के बाद दोबारा अंधेरा होता ही होता है। ये मत सोचिएगा कि आपके अच्छे दिन आ गए, अब बुरे दिन नहीं आने। आप हमेशा एक तैयारी कर कर रहिएगा भी, हाँ यार अगर अच्छे दिन आए हैं तो अब बुरे भी आने हैं। ठीक है, अब बुरे भी आने हैं, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ठीक है ना। जब अच्छे दिन होते हैं आप भगवान को बोलते हैं, आपका ये शुक्रिया दाता, शुक्रिया आपने इतना कुछ दिया, इतने अच्छे दिन दिखाए। और जब बुरे आते हैं, ये भगवान हमारे ऊपर ही क्यों डाले। यार जब तुम्हारे पास अच्छे दिन थे तुम उसको थैंक यू धन्यवाद करना भूल गए थे, इसलिए उसने बेचारे ने आपको बुरे दिन दे दिए। तो थैंक यू शुक्रिया अदा करना चाहिए आपको उसका। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलें, लिख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये मिटा देते हैं। तो पढ़ाई करिए। ठीक है, आप इससे नौकरी वगैरह लगो ना लगो अलग बात है, नौकरी तो आप लोगों की लग ही जाएगी, लेकिन एक सोच समझने की शक्ति भी आपके अंदर पैदा हो जाएगी। अनपढ़ इंसान क्या करता है भाई, वो सोच समझ कर काम नहीं करता, बाद में कहता है यार क्या कर दिया मैंने। एक पढ़ा लिखा इंसान सोच समझ कर काम करता है। समझ आया ना क्वेश्चन अच्छे से। अब देखिए आगे, आगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सिक्स्थ क्वेश्चन है आप लोगों का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का होगा वो होगा निर्जल, यानी कि सिक्स्थ ही है हमारा। तो ये 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। निर्जल कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4 से हाइड्रो हाइड्रेट हाइड्रेट कॉपर सल्फेट। हमें कल ये करना था, हमने किया नहीं था। कॉपर सल्फेट, ठीक है, यानी कि जिसका फॉर्मूला आप लोगों को दिया गया है क्वेश्चन में ही, CuSO4 SO4 पॉइंट ऑफ 5H2O के जल योजन, यानी कि मिलाकर ये बना रहा है कि इंथैल्पी की गणना करें। के इंथैल्पी गणना करें। ये पेपर की लैंग्वेज में लिख रहा हूँ भाई मैं, पेपर में जैसे आता है वैसे लिखा हुआ है। ठीक है, दिया गया है कि निर्जल कॉपर सल्फेट और हाइड्रेट कॉपर के विलयन की, ठीक है, के विलयन की इंथैल्पी जो है, इंथैल्पी यानी कि इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्रमश आप लोगों को दिया गया है -66.5 और 11+11.7 के जूल मोर पर मोल। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जल योजन की इंथैल्पी की गणना करनी है, जो कॉपर सल्फेट से हाइड्रेट कॉपर सल्फेट को मिलाने के बाद हमारे पास क्या
कोई कितनी इंथैल्पी बनती है वो निकालनी है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। अब हम नहीं जानते भाई कितना बड़ा क्वेश्चन होगा कितना नहीं होगा, तो इसलिए हम वाइट बोर्ड को डिवाइड कर लेते हैं थर्ड पार्ट में। पिछले वाला सेकंड पार्ट में ही कंप्लीट हो गया था, तो थर्ड पार्ट के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले आपको बात करनी है, इसमें बोला गया है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। क्या बोला गया है? इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। देखिए हाइड्रेट की इंथैल्पी निकालनी है तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के ऊपर हमें बात करनी है। सबसे पहले आपको इसका कंसेप्ट समझना होगा कि इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होती क्या है। देखिए इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज इक्वल टू, होता क्या है भाई, पता होना चाहिए आप लोगों को। इसके अंदर होता है जैसे जब अनहाइड्रेट सोल्ट कौन सा, जो सा निर्जल है, ये वाला निर्जल। ठीक है, लिख देता हूं मैं पहले पूरा। अनहाइड्रेट अनहाइड्रेट सोल्ट प्लस वाटर यानी कि जब इसमें पानी मिलाया जाए, ठीक है, तो क्या बनेगा? हाइड्रेट सोल्ट बनेंगे। क्या बनेंगे? हाइड्रेट सोल्ट बनेंगे। जब इसके अंदर पानी मिला दिया जाएगा अनहाइड्रेट में तो हाइड्रेट सोल्ट बनेंगे। ये बात आपको कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की क्या होता है, जब अनहाइड्रेट सोल्ट के अंदर वाटर मिला दिया जाता है तब हाइड्रेट सोल्ट बनता है। ये बात आपको याद रखनी है और यही कंसेप्ट है। और रिएक्शन हमारे पास क्या बनी है इसके अंदर, रिएक्शन भी मैं यही लिख देता हूँ। रिएक्शन हमारे पास बनेगी CuSO4। ठीक है, रिएक्शन ऑफ CuSO4 ऑफ इसके अंदर 5 H2O मिलाया गया है। ये देखिए 5 H2O मिलाया गया है, तब हमारे पास बना है CuSO4 ऑफ 5 H2O बना है। यही बना है, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए, लिख लिया है। अब देखिए, अब हमें अनहाइड्रेट्स दिया गया है, अनहाइड्रेट्स ये दिया गया है। ठीक है, सॉल्यूशन का इंथैल्पी हमें, इसकी इंथैल्पी भी गिवन है, इंथैल्पी ये दी गई है क्रमश। जिसकी पहले क्रमश लिख दिया ना, तो जिसकी पहले जो पहले लिखा गया उसकी पहले ही होगी हाइड्रेशन। ठीक है, तो हमें इंथैल्पी दी गई है। देखिए निर्जल बोला गया तो पानी के बिना है, अनहाइड्रेट पानी के बिना है, निर्जल तो कॉपर CuSO4 की इंथैल्पी, CuSO4 की इंथैल्पी क्या दी गई है, गिवन है माइनस के 66.5 दी गई है। अप्रोक्स यही होनी चाहिए भाई। ठीक है, डेल्टा एच मतलब कि ये दिया गया है कॉपर का, CuSO4 का। ठीक है, वैसे ही आप लोगों को किसकी, कॉपर सल्फेट के CuSO4.5 H2O के नील संयोजन की इसकी ये दी गई है कॉपर सल्फेट हाइड्रेट की। ये तो अनहाइड्रेट की होगी, CuSO4 हाइड्रेट की इंथैल्पी आप लोगों को दी गई है 1.7 किलो जूल पर मोल। एक मिनट, कहीं वाइट बोर्ड से कैमरा तो नहीं हिल गया? नहीं सर, कैमरा ठीक है, एकदम हिला नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ये आई है इंथैल्पी। तो आप लोगों को करना क्या है, अब आप कीजिए, मैंने आप लोगों को पहले ही लिखवा दिया है कि इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की इंथैल्पी निकालने के अनहाइड्रेट सोल्ट प्लस ऑफ वाटर, इसकी इंथैल्पी ये बन जाती है हाइड्रेट्स। तो आप इसको करोगे कैसे सॉल्व? अब सर इसका एक आपको तरीका लिखवाना चाहिए हमें हैज़ लॉ के अंदर से। हैज़ लॉ के अंदर से पहले आप लोग क्लियर कीजिए, ये डेल्टा H1 मान लेते हैं माइनस के 66.5। कभी आप लोग मुझे कहो कि सर आपने डेल्टा H2 कहाँ से लिखा, डेल्टा H1 कहाँ से लिखा, प्लस ऑफ किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब हमारे पास हैज़ लॉ क्या बोलता है, ये साइड में लिख देते हैं। हैज़ लॉ हमें कहता है, हैज़ लॉ हमें क्या कहता है, हैज़ लॉ कहता है कि डेल्टा H हाइड्रेशन, डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन, जितना ही हाइड्रेशन हुआ है ये वाला, ठीक है, हाइड्रेशन इज इक्वल टू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1। ये कहता है हमें हैज़ लॉ
ठीक है, यानी कि अनहाइड्रेट्स माइनस हाइड्रेट्स। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ अनहाइड्रेट्स, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेट्स माइनस करनी है। तो कीजिए, इंथैल्पी ऑफ अनहाइड्रेट्स की क्या है, 11.7 माइनस ऑफ -66.5, यही है। जोड़ लीजिए अब इनको, माइनस के 115, ये प्लस के हो जाएगा 66.5। अप्रोक्सली आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। इनको जोड़ने के बाद आंसर जो आएगा आप लोगों के पास, वो आंसर आएगा 78.2 केल्विन के आसपास आ जाएगा। 78, देखिए जोड़िए इसको, 7 5 12 हो जाएगा। गलत आया है वहाँ पर, मेरा गलत है शायद, है। तो 2 आ गया, पॉइंट लगेगी यहाँ पर। ये जोड़ने पर 12 है, एक हासिल यहाँ पर, 3 और 3 8 आ जाएगा यहाँ तो। ठीक है, ये और ये जोड़ेगा तो 7 आ जाएगा। माइनस के, हाँ माइनस के कैसे आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के आ जाएगा बच्चों। क्या आएगा, प्लस के, ये आ जाएगा किलो जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, पर मोल यानी कि मोल ही लिख दिया मैंने, पर मोल। तो ये इंथैल्पी आप लोगों के पास आएगी, एक मिनट, ये है इसमें, यहाँ पर लिखा जाएगा 1 2, तो यहाँ पर आएगा 66.5, यहाँ 1 1, यहाँ 1 1, यहाँ आएगा 7। तो अब ये माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा। जोड़ने के बाद माइनस में आंसर आएगा इसका, ये वाला माइनस में आएगा, क्योंकि अनहाइड्रेट आगे आएगा और हाइड्रेट पीछे आएगा। अनहाइड्रेट आगे आता है और हाइड्रेट पीछे आता है। क्वेश्चन में यही दिया गया था, नहीं फॉर्मूले में यही होता है, अनहाइड्रेट माइनस ऑफ हाइड्रेट्स। इतना आया समझ बच्चों? देखिए मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ ये क्वेश्चन भी, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करने के बाद दोबारा समझाता हूँ। पहले हमें पढ़ना होगा क्वेश्चन, निर्जल कॉपर सल्फेट, यानी कि बिना जल के कॉपर सल्फेट है एक, यही है, से हाइड्रेट कॉपर सल्फेट, से हाइड्रेट किया जाता है। कॉपर सल्फेट से हाइड्रेट करने के बाद ये हमारे पास बनता है, हाइड्रेट करने के बाद हमारे पास ये बनता है, यानी कि उसके अंदर पानी मिलाने के बाद ये बनता है। और जल योजन की इंथैल्पी गणना करनी है, जो बना है इसकी इंथैल्पी हमें ज्ञात करनी है। दिया गया है कि निर्जल कॉपर सल्फेट और हाइड्रेट कॉपर सल्फेट के विलियन इंथैल्पी क्रमश ये दी गई है आप लोगों को। बोला गया था आपको जल योजन की, यानी कि जो बना है ये वाला बना है। तो ये जो हमारे पास आंसर आया है, ये डेल्टा एच ऑफ हमारे पास आंसर आया है CuSO4 पॉइंट ऑफ H2O। ठीक है, इसकी इंथैल्पी निकल कर आई है, क्या आई है, 78.2। ठीक है, किलो जूल पर मोल। ठीक है, कहने का क्या मतलब था, अब हमें करना क्या था, अनहाइड्रेट, हमें कंसेप्ट समझाया था मैंने आपको कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज इक्वल टू होता है अनहाइड्रेट सोल्ट प्लस में उसके साथ अगर वाटर मिलाया जाता है अनहाइड्रेट के साथ, तो वह हाइड्रेट सोल्ट के अंदर बदल जाता है। और अब हमारे पास जो ये रिएक्शन थी, ये क्या हुई, इसने कहा था कि निर्जल कॉपर सल्फेट के साथ हाइड्रेट किया जाता है, हमने हाइड्रेट कर दिया। हाइड्रेट करने के बाद हमारे पास ये रिएक्शन बनी, मतलब ये बना हमारे पास सारा का सारा। तो अब CuSO4 इंथैल्पी ऑफ 6.5, यानी कि किसकी, हाइड्रेशन की, और सॉरी अनहाइड्रेशन की, और ये रही हाइड्रेशन की। ठीक है, हाइड्रेट की और ये रही अनहाइड्रेट की, दोनों की आगे ये देखिए लिखा हुआ है निर्जल कॉपर सल्फेट, यानी कि अनहाइड्रेट की, और हाइड्रेट कॉपर सल्फेट का विलियन, ये आपको दी गई है इंथैल्पी 11.7 kJ मोल पर मोल आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया ना पर मोल, तो H2 हमने ये मान लिया। अब हमें हैज़लो क्या कहता है, हैज़लो कहता है कि डेल्टा एच हाइड्रोशन निकालने के लिए आपको अनहाइड्रेट में से, डेल्टा एच ऑफ अनहाइड्रेट्स में से माइनस करनी होगी डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेट्स। तो हमने कर दिया, जो अप्रोक्सली आंसर आ गया वो आ गया हमारा आंसर। तो समझ आया ना, कितना आसान था, कोई मुश्किल था नहीं सर, आसान था। तो ये तो यार गर्लफ्रेंड को मैसेज लिखने से बेटर है ये क्वेश्चन कर लो, कहीं ना कहीं तो काम आएंगे ही आएंगे। हाय लिखने से बेटर है, अब 12 बजे के बाद उससे बात करो, 10 बजे के बाद उससे बात करो, क्लास लगाने के बाद उससे बात करो, तो करो ना, जब करना है कर लेना, लेकिन पहले क्वेश्चन सोल्व करो। ठीक है, तो लिखिए इसको, फिर आगे चलते हैं। चलिए, लिख लिया होगा सभी बच्चों ने, अब आगे की क्लास शुरू करते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने कहाँ रख दिया,
क्या करते रहते हो सर आप भी। ये रहा डस्टर, ये मेरी जेब में रहता था, अब मैंने पता नहीं कैसे वहाँ पर इसे रख दिया, कैसे नहीं। अब सर जेब में पाल लो इसको, बार बार आप कहीं से कहीं रख देते हो, फिर ढूंढने जाते हो इसको, इतने में हमारी क्लास का टाइम हो जाता है बनने वाली। अरे क्लास ही तो लगा रहे हो, कहाँ क्लास लगती है? अच्छा गर्लफ्रेंड वाली क्लास वो अलग है यार, हम कहते हैं वो तो करो ही करो। हीट इवॉल्व, हीट इवॉल्व की मात्रा, ठीक है, ज्ञात करें। वैसे ही आपको डेल्टा एच ही निकालना है इसमें भी। ये क्वेश्चन हमने कल कर लिया था शायद, ये क्वेश्चन तो हम कल कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या सर आप भी वही क्वेश्चन दोबारा से लिख दिया? नहीं बच्चों गलती हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला थोड़ा सा अलग हो जाएगा तो लिख देते हैं फिर भी। निर्माण की ऊष्मा फॉर्मेशन ऑफ इंथैल्पी, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। फर्स्ट पॉइंट आपको दिया गया, देखिए मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा, एक एक पॉइंट करके समझाएंगे। मैं आपको देख लेता हूँ इसमें कोई मेन पॉइंट तो नहीं है जो हमें करना है, नहीं करना है, मेन पॉइंट कोई नहीं है, तो हम एक एक पॉइंट लिख लेते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर सके। बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 होता है बेंजीन का फॉर्मूला। एक मोल ऑफ, ठीक है, एक मोल बेंजीन के दहन से 3267.0 किलो जूल ऊष्मा निकलती है, किलो जूल ऊष्मा निकलती है, ठीक है। बेंजीन के निर्माण के की इंथैल्पी ज्ञात करें। बेंजीन के निर्माण की इंथैल्पी ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, करिए। क्या हो सकती है बेंजीन की इंथैल्पी निकालने की? करिए सॉल्व, देखते हैं आप लोगों को कितना समझ आया है। जल्दी कीजिए, मैं सिर्फ आपको 5 सेकंड देता हूँ सर, 5 सेकंड में तो आप भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलिए देखते हैं, गिवन है हमको, बोला गया है कि एक मोल बेंजीन के दहन का मतलब क्या होता है? कंब्यूजन। दहन का मतलब कंब्यूजन, ठीक है। लिख लीजिए फिर, एक मोल बेंजीन, बेंजीन एक मोल बेंजीन 3.267 ऊष्मा निकालता है, ठीक है। ये हमने नोट कर लिया सर, हमने डिब्बे में भी डाल दिया है, इसको कैद कर देते हैं वरना ये भाग जाएगा यहाँ से, तो इसको कैद कर दिया हमने। ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई है हमारे पास? ओवरऑल कंफ्यूजन रिएक्शन हमारे पास हुई है। यहाँ पर इसको भी डिवाइड कर लो सर, कभी पता चले हवा हो गई है गोल, आप निकल गए आगे, क्वेश्चन रह गया पीछे। वाह सर क्या बात बोली है आपने, बात तो देखिए। रिएक्शन क्या हुई हमारे पास? 2O2 ऑफ और क्या बनाना है? बेंजीन ही बनाना है ना, तो बेंजीन बनाने में कितना टाइम लगेगा? बेंजीन के निर्माण की एंथैल्पी निकालिए, जल्दी से बताइए क्या होगा आगे, क्या बन सकता है आगे? 6CO2 प्लस ऑफ 2H2O है,
सर ये कब से बन गया? कमी है क्या? कुछ क्या कमी रह गई है? 2 3 यहाँ 6H है ना, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 6H हो जाएंगे। ठीक है सर, अब ठीक है, अब ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है, ठीक है। 2 13 13 2 16 2 यहाँ पे 12 और 3। ठीक है सर, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। अब बोलिए क्या होगा आगे। अब आपको ना एक चीज़ और गिवन है इसमें बच्चों, ये भी याद रखना है। गिवन है आपको डेल्टा एच ऑफ आपको गिवन है इसमें। डेल्टा एच ऑफ गिवन है CO2। CO2 क्या दिया गया है आपको? CO2 आपको दिया गया 393 पॉइंट ऑफ के जूल। ये आपको डेल्टा CO2 दिया गया है। यहाँ पर क्यों हम नीचे ही लिख देते हैं, यहाँ पर तो आपको समझ नहीं आएगा फिर। डेल्टा H1 यानी कि CO2 आपको दिया गया 393.5 किलो जूल। ठीक है, और आपको गिवन क्या है? ये सब गिवन है, गिवन। ठीक है, डेल्टा एच ऑफ CO2। ठीक है, फिर डेल्टा H2O भी, आपको वाटर का भी डेल्टा H दिया गया है। वाटर का डेल्टा H तो आप लोगों को याद भी रखना था, वही होता है -285.8। मैंने याद करने के लिए बोला था, 8 किलो जूल। हाँ सर, ये होता है। अब हमें निकालना क्या बोला गया है ये तो देख लो यार। बेंजीन के निर्माण में यानी कि फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन में कितनी इंथैल्पी निकलेगी, ये हमें इसमें ज्ञात करना है। तो हैज़ लॉ लगाइए। हैज़ लॉ क्या कहता है? हैज़ लॉ कहता है कि जो चीज़ बनी है, अब अलग अलग तरीके में हैज़ लॉ बोलता है भाई। हैज़ लॉ का देख लेते हैं क्या बोलता है। हैज़ लॉ क्या कहता है? कहता है कि डेल्टा एच ऑफ कंब्यूजन, COMB लिख दूँ, कंब्यूजन। ठीक है, COMB डेल्टा एच ऑफ कंब्यूजन डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस ऑफ। ठीक है, अलग अलग तरीके में बोलता है भाई। इसमें प्रोडक्ट की बात की गई है तो प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। माइनस ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट्स, छोटा सा लिख देते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, आप लोग देख लेना, मान लेना रिएक्टेंट है ये। तो ये आपको करना होगा, सिंपल सा तरीका भाई। रिएक्टेंट के बारे में भी हमें जानना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनिए, अब इसने बोला है प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट क्या बना? CO2 बना। लेकिन 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 एक बात याद, ये वाटर को नहीं गिनोगे यार आप लोग, वाटर को भी नहीं गिनोगे, बाद में देखेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट देखिए पहले क्या बनेंगे। ये बना, अब रिएक्टेंट नहीं, प्रोडक्ट ये बना है CO2, मेन प्रोडक्ट तो यही है। अब मेरी बात सुनिए, जब ये प्रोडक्ट CO2 की इंथैल्पी है, ये सिर्फ ये CO2 की इंथैल्पी, और लेकिन हमारे पास CO2 है कितने? तो 6 है सर। ये तो CO2 तो 6 है ना, तो CO2 6 है, तो हम इसकी इंथैल्पी भी CO2 को 6 करनी पड़ेगी। तो हम इसको लिख लेंगे 6 ऑफ इंथैल्पी क्या दी गई है? 393.5। समझ आया मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था कि जब हमें यहाँ पर CO2 की इंथैल्पी दी गई है तो प्रोडक्ट तो हमारे पास यही बना है, प्रोडक्ट तो हमारे पास यही बना है। अब सर रिएक्टेंट कैसे निकालोगे? रिएक्टेंट तो बताओ। रिएक्टेंट भी निकलेगा भाई, रिएक्टेंट ये भी निकलेगा। तो H2O रिएक्टेंट्स की इंथैल्पी ऑफ ये H2O कितनी है? H2O 3 है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 285.8 किलो जूल माइनस के अप्रोक्स यही आएगी। ठीक है, और क्या बनेगा भाई? कुछ और भी है क्या इसमें? नहीं है सर। ठीक है, ये तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो कुछ आंसर आता है आपका आंसर होगा वही। ठीक है, लेकिन 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 एक बात और याद कीजिए, मेरी बात ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, मेरी बात ध्यान से याद रखिएगा। हमने एक कमी कर दी है इसमें, एक गलती हो गई। हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन की फॉर्मेशन निकालनी थी, वो तो रह ही गया सर। तो ये तो लिख लो यार, F ऑफ C6H6, ये फॉर्मूला याद रखना बेंजीन के लिए। तो ये भी तो निकालनी होगी ना, तो ये भी तो आएगी। सर ये तो हम भूल ही गए थे। भूलना नहीं है बच्चों, याद रखनी है ये बातें। ठीक है, याद रखनी है ये बातें।
अब याद कीजिए इसकी जो इंथैल्पी हमें दी गई है, कंफ्यूजन की इंथैल्पी में पहले ही बोला गया है कि निर्माण की ऊष्मा फॉर्मेशन, यानी कि बेंजीन 1 मोल बेंजीन दहन करता है इतनी। तो सर लिख लीजिए इसको, तो यानी कि कितनी दहन करता है, C3.270। ठीक है, 7, अरे नहीं 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 नहीं, 267 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2361। अरे सर ऐसा भी होता है क्या कभी? भाई होता है तभी लिख रहा हूँ, नहीं होता तो क्या करता है, इसको ये माइनस का प्लस हो जाएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये वाली चीज़ भी नीचे आ जाएगी सेम। तो फिर ये इसको माइनस बुलाइए, क्या आएगा, जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए, जल्दी फास्टेस्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। प्लस क्यों हुआ यहाँ पर सर, प्लस क्यों लिखा आपने, पहले तो ये बताओ हमें। भाई प्लस नहीं आएगा यार, माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस। ठीक है, और ये भी तो माइनस का था, तो यहाँ भी माइनस आएगा। कर दीजिए अब इसको माइनस, ये बनेगा आपका 8 3, करिए इसको जल्दी से। 3 8 जा कितने होते हैं, 3 8 जा 80, 3 8 जा होते हैं 27, 3 8 जा 24, 2 हासिल, 3 3 जा 3 5 जा 15, 15 और 2 17, पॉइंट यहाँ आ गई। 3 8 जा 3 8 जा 24, 24 और 1 24 और 1 24 और 1 आ जाएगा आपका 5, 2 हासिल, 6 और 8 आ जाएगा, यही आएगा आपका आंसर अप्रोक्स। ठीक है, माइनस ऑफ डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6 आ गया यही। अब कर लीजिए इसको सॉल्व, जिस बच्चे की कैलकुलेशन अच्छी होगी वो कर लेगा, जिसकी नहीं होगी वो नहीं कर पाएगा भाई, और क्या हो सकता है। तो कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी कीजिए कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी 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 कीजिए इसकी सॉल्व, इसको सॉल्व जल्दी से कीजिए, इसको सॉल्व जल्दी से कीजिए, इसको सॉल्व जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए, जल्दी 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 से कीजिए। एक बात और बच्चों, इसमें प्लस आएगा, ये वाला ये प्लस रहेगा, बाकी ये वाला माइनस होगा ना इसमें, इन दोनों को जोड़कर ये माइनस करना है इसमें से, ये देखिए ना, बात तो इधर वाले की हुई है, ये वाला माइनस करना है इसमें से, तो करिए जल्दी से। अब बताइए सर, आपने इसको भी बोल दिया है, तो ये आएगा -के 3267 इज इक्वल टू -के 2361 -के 857.4 और माइनस के डेल्टा HC6H6। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बाकी कल करेंगे क्वेश्चंस। अब इसको आप इधर ले आइए और इधर इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, तो ये बनेगा आपके पास डेल्टा H ऑफ C6H6। ठीक है, आप अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कीजिएगा जाकर, फिर -के 2361 माइनस ऑफ 857.4 प्लस ऑफ 3267, इन दोनों को जब जोड़ोगे माइनस माइनस के को, तो आपके पास आएगा 32 पॉइंट कुछ, ये आएगा 4 का तो 4 आ जाएगा, ये जोड़ोगे 7 और 1 8 आ जाएगा। अप्रोक्स आप लोगों का आंसर यही आना चाहिए, 32.67 आपका आंसर आना चाहिए। अप्रोक्स आप लोगों का आंसर यही आएगा, मैं जोड़ ही देता हूँ यार, अप्रोक्स क्या निकालना है, 4 का तो 4 आ जाएगा पॉइंट के, 7 और ये 6 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, 6 और 5 11 हो जाएंगे। ठीक है, 5 और 3 कितने होंगे, 5 और 3 8 हो जाएंगे। ठीक है, और 5 और 1 मिनट 7 हो गया यहाँ पर, 5 और 6 तो 11 हो जाएंगे, 11 आ गया, यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 8 को, 3 8 11 होते हैं, 11 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बचा यहाँ पर 1 ऊपर चला गया इसके, तो -के 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस ऑफ 3267 है। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, माइनस करेंगे तो पॉइंट का 4 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 0 है ना, पॉइंट का 4 रहेगा,
लेकिन हम क्या करेंगे, अगर देखा जाए तो 3263.0, ठीक है, यानी कि माइनस के 32, 18 छोटा है 0.04, तो 10 6 बचा, यहाँ पर बचा 16 में से 8 गए तो 8 आ गया, ठीक है, 16 में से 8 गए 8 आ गया, यहाँ पर बच गया 5, 5 में से 4 गए कितना आएगा, 5 में से 4 गए 1 गया, तो 4 आ जाएगा यहाँ से, ये 2 की 2 0, ये 3 की 3 0, यानी कि 48.6 किलो जूल पर मोल आप लोगों की डेल्टा C6H6 आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी फॉर्मेशन की निकल जाएगी। कैसे निकली है दोबारा से समझा देते हैं आपको। इसने बोला है कि 1 मोल बेंजीन दहन करने के लिए को कितनी निकालता है, वो मैंने बता दिया था आपको, 3267.0 इंथैल्पी इतनी निकालता है, हीट निकालता है मतलब। तो समीकरण आप लोगों को पता ही होती है क्या होती है, कंब्यूजन की रिएक्शन, बेंजीन की ये वाली रिएक्शन रहेगी कंब्यूजन की, ठीक है। आपको दो चीज़ें इसमें गिवन थी, दो चीज़ें इसके अंदर गिवन थी, कौन कौन सी चीज़ें गिवन थी इसके अंदर, ठीक है। आपको CO2 की दी गई थी डेल्टा H, और H2 का भी दिया गया था। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, यही होता वैसे हैज़ लॉ के अंदर है ही है, कि जो प्रोडक्ट्स जो रिएक्शन हुई है उसके जो भी चीज़ें हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी को जोड़कर माइनस ऑफ बेंजीन की जो बनेगी रिएक्शन, उसकी इंथैल्पी माइनस कर देनी है। और कंब्यूजन की इंथैल्पी आपको पहले ही गिवन होती है, कंब्यूजन की इंथैल्पी ऐसे बनी होती है, ये याद रखिएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो आप लोगों ने जब भी इसको कैलकुलेशन करनी होगी, कैलकुलेशन करनी तो देखिए मैं सिखाऊंगा नहीं, कैलकुलेशन करनी क्या थी देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ क्या किया हमने। देखिए हमें एक कार्बन डाइऑक्साइड की दी गई थी, लेकिन हमें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है रिएक्शन के अंदर, 6 कार्बन डाइऑक्साइड्स हैं, तो हमें इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। और ये वाली देखिए यहाँ पर एक वाटर की दी गई थी, लेकिन वाटर 3 है, तो वाटर 3 के साथ हमने इंथैल्पी की मल्टीप्लाई की। जैसे ही मल्टीप्लाई की अप्रोक्स ये आया। अब हमने क्या किया, इस वाली रिएक्शन, इस वाली चीज़ को इधर भेज दिया, इस वाली चीज़ को इधर ले आए, तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। ये आने के बाद हमने इसको जैसे ही कैलकुलेशन किया, अपना आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस का था, ये याद रखना है, ठीक है। अप्रोक्स आप लोगों का यही आंसर आएगा, 48.6 के अप्रोक्स आएगा, और ये प्लस का आएगा क्योंकि बड़ा निशान प्लस का है, तो प्लस का ही आंसर आने वाला है। तो बच्चों ये था आप लोगों का एक क्वेश्चन। अभी और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा मज़ा आने लग गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए लिख लिया होगा, मिटा दे इसको, मिटा दीजिए सर, मिटा दीजिए। अभी इसके एक पॉइंट और पड़े हैं, ये याद रखना है आपको। बेंजीन की ये आई है, ठीक है, मैं दोबारा लिख दूंगा बेंजीन की, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें अभी इसके और पॉइंट भी सॉल्व करने हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। वो 3 पॉइंट है, ये पहला पॉइंट हमने सॉल्व कर लिया बेंजीन का निकालने के लिए। लेकिन बच्चों एक बात और याद रखनी है, हमें अभी इसके 2 पॉइंट और करने हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें होंगी याद करने की मैं लिख देता हूँ, और क्वेश्चन भी लिख देते हैं पहले कि क्वेश्चन क्या है वो, ठीक है। पहले हम सॉल्यूशन मिटा देते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। आप लोग भी इतना कॉपी पेन निकाल लीजिए दूसरा, ठीक है। जो पेज आपका भर गया होगा उसको साफ़ कर लीजिए, मिटा लीजिए, कुछ कर लीजिए, ताकि हम आंसर कर सकें, ठीक है। और क्वेश्चन था यार ये वाला पूरा, मैंने वैसे ही मिटा दिया फॉर्मेशन, चलो फॉर्मेशन मिटाया, बाकी नहीं कुछ नहीं मिटा, ठीक है। ये तो सर अपने पास रखिए, फिर आप वहाँ लिखने लग रहे हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का पॉइंट है दूसरा, इसी क्वेश्चन का पॉइंट दूसरा, ठीक है। क्या कहता है, कहता है कि पॉइंट 2 बोल रहा है मीथेन, यानी कि CH4 मीथेन, सर कितनी बार बोलोगे, ग्रेफाइट, मीथेन ग्रेफाइट और हाइड्रोजन, मीथेन ग्रेफाइट और हाइड्रोजन, कुछ और भी लिखा है, के दहन की इंथैल्पी क्रमश आपको दी गई है 890.2 किलो जूल,
ठीक है, और 393.4 किलो जूल, और किस चीज़ की दी गई है 8.5 इंटू 7 किलो जूल पर मोल भी होता है ना इनका, तो पर मोल लिख लीजिएगा, मोल पर मोल। ये तो रहने दो सर, आप लोग क्या करते हो, ये मोल दी गई है, ठीक है। और बोला गया है मीथेन के निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मीथेन के निर्माण की एंथैल्पी ज्ञात कीजिए। सर आप एंथैल्पी करा कर हमारा दिमाग खराब कर रहे हो, ठीक है। पहले ही हमें ज़्यादा कुछ नहीं आता समझ में, आप इतना भरा बात करोगे क्या हमें? बर्बाद नहीं कर रहा हूँ बच्चों, समझा रहा हूँ, ठीक है। बर्बाद करने वाली बात तो करो ही मत, ठीक है। तो लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, तब तक मैं आपका मार्कर लेकर आता हूँ दूसरा। चलिए, मार्कर मिल चुका है हमें, नेक्स्ट दूसरा मार्कर से लिखते हैं। चलिए, मार्कर क्या करें बच्चों, मार्कर की इंक भी ख़त्म हो जाती है, थकता है बेचारा मार्कर भी। अब देखिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मीथेन बनाना है हमें। अब मीथेन बनेगा कैसे भाई, ये भी तो पता होना चाहिए, मीथेन बनेगा कैसे, ठीक है। हमें गिवन रिएक्शंस क्या क्या है, ठीक है, हमें इसमें गिवन है, लिख लीजिए पहले तो गिवन क्या क्या है। मीथेन की गिवन है हमें 4890.2 केल्विन, माइनस के, ये भी माइनस की, ये भी माइनस का, फिर यार माइनस माइनस बाद में लगाते हैं सर आप लोग, फिर हमें पता करना पड़ता है ये माइनस आया कहाँ से है, तो अब मैंने पहले ही लगा दिया माइनस, ठीक है। और अगला जो दिया गया है डेल्टा कार्बन की आपको दी गई है, अरे यार ये मैंने डेल्टा नहीं लिखा यहाँ पर, डेल्टा एच ऑफ कार्बन, कार्बन की आपको दी गई है माइनस के 393.4 किलो जूल, ठीक है। यहीं पर डेल्टा एच ऑफ आपको दिया गया है H2 का, हाइड्रोजन का दिया गया है, H2 का कितना दिया गया है -285। ये ना बच्चों, ये फिक्स होती हैं ये वैल्यूज़, ये इंथैल्पी जो होती है इनकी फिक्स होती है, ये याद भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, नहीं रखनी वो अलग बात है, हमने तो निकालनी है भाई। अब देखिए इसका समीकरण क्या बनता है, इसी का समीकरण, ये भी तो बोला गया ना कि दहन समीकरण, देख ग्रेफाइट और दहन की इंथैल्पी क्रमश दी गई, तो इंथैल्पी बनेगी भी तो भाई, रिएक्शन भी तो होगी, ठीक है, रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन लिखते हैं, मार्कर दूसरा देखते हैं यूज़ कर, ठीक है, क्योंकि इसकी कम चल रही है इंक। देखिए रिएक्शन जो आपकी बनेगी, रिएक्शन साइड में रख देते हैं, ठीक है। रिएक्शन क्या बनेगी आप लोगों की, CH4 प्लस ऑफ O2 इज इक्वल टू, सोचिए क्या बन सकता है, बताइए मेरे को इससे क्या बनेगा। सर सिंपल सा बनता है, हमने पीछे भी लिखा हुआ है, ये पीछे भी हमने रिएक्शन की थी, ये रिएक्शन बनेगी सर, ठीक है। अब हैज़लो एक बात कहता है, आप फिर सर हैज़लो की बात लेकर आगे, अरे सुन तो लो यार, अभी अभी हम करके हटे हैं उसको, सुनो पहले अच्छे से। सर हमें नहीं सुनना है, हम नहीं सुनेंगे आपकी बात, आप बार बार हैज़लो 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 ले आता, अरे बुधबड़ बात सुनो पहले मेरे ध्यान से, मेरे प्यारे बच्चे बात सुनो, गर्लफ्रेंड्स के से बात करने से भी अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। अभी अभी हमने यूज़ किया था कि डेल्टा कंब्यूज़न की, डेल्टा एच कंब्यूज़न इज इक्वल टू डेल्टा एच कंब्यूज़न ऑफ, किसका कंब्यूज़न हुआ है, कंब्यूज़न सर हुआ है CH4 का, कंब्यूज़न तो सर CH4 का हुआ है, ठीक है। तो हमें वही काम करना है, डेल्टा एच ऑफ कंब्यूज़न, कंब्यूज़न किसका करोगे सर, अब कार्बन का कंब्यूज़न भी तो होगा, कार्बन भी तो जलेगी यार, प्लस ऑफ, और किसका होगा सर, प्लस ऑफ 2H2, क्योंकि देखिए वाटर कितने हैं, 2 वाटर बने हैं, तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, तो हमें तो 1 हाइड्रोजन की बात की गई थी, 2 हाइड्रोजन्स की, लेकिन 4 हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो 4 हाइड्रोजन की बात करेंगे, डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजन। और भी तो होगा सर इसमें कुछ ना कुछ, और क्या लिखोगे बच्चों आप, हमें किसकी निकालनी है फॉर्मेशन निकालनी है इसकी, किसकी फॉर्मेशन निकालनी है हमें मीथेन की। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच ऑफ, माइनस करते हैं ना इसको, इन दोनों को जोड़कर माइनस करते हैं, मैंने आपको बोला था जो प्रोडक्ट बनेगा उनको जोड़कर, ठीक है,
प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों को जोड़ने के बाद हमें माइनस करनी है फॉर्मेशन ऑफ जिसकी भी फॉर्मेशन पूछी गई है उसको। ठीक है, तो CH4 की फॉर्मेशन यानी F लिख देता हूँ यहाँ पर फॉर्मेशन छोटा सा। ठीक है, सिंपल तरीका यूज़ कीजिए। अब CH4 की मीथेन की आपको दी गई है यहाँ पर कंब्यूजन इंथैल्पी माइनस ऑफ, ये कंब्यूजन इंथैल्पी है भाई। ये कौन सी इंथैल्पी है? कंब्यूजन इंथैल्पी। देखिए खुद बोला है इसने, दहन की इंथैल्पी दी गई है, दहन की मतलब कंब्यूजन की। ये नहीं बोला गया कि फॉर्मेशन की है, कंब्यूजन की। फॉर्मेशन की तो निकालने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है फिर जाकर क्वेश्चन करना है, वरना गलत हो जाएगा। गलत तो नहीं करना सर, अब तो सही करेंगे हम। -3.3 इंटू 4। ठीक है, ये तो आ गई सर इसकी, प्लस ऑफ कार्बन की तो आ गई H2 की क्या होगी सर? अब H2 की तो बता दीजिए अच्छे से, ध्यान से बताइएगा सर, आपकी बार गड़बड़ नहीं होनी चाहिए हमारी। तो गड़बड़ तो कैसे हो सकती है यार, गड़बड़ नहीं करेंगे सर। आप बीच में लाइन क्यों मार लेते हो पहले? अभी मेरे को ना पता नहीं होता यार कि ये क्वेश्चन कितना बड़ा होने वाला है। अब ये पता हो तो यार मैं क्वेश्चन बेस जल्दी जल्दी ना कराने लग जाऊँ भी, कितना बड़ा होगा क्वेश्चन मैं खुद नहीं जानता हूँ यार इस चीज़ के बारे में। तो इंथैल्पी आपको वाटर की दी गई है -H2 की 85.7। ठीक है, ये जोड़ने के बाद माइनस करना है, ये माइनस के हैं दोनों। ठीक है, डेल्टा H ऑफ CH4 लिख देता हूँ, यहाँ पर F भी लिख देते हैं क्योंकि ये भी तो यार CH4 था, ये भी CH4 हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। यहाँ पर फॉर्मेशन का F लिख देता हूँ मैं ताकि पता चल जाए। या फिर आप इसको ऐसा कर लीजिए, इसको बना लीजिए H1, इसको H2 बना लीजिए, इसको H3 बना लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा और माइनस कर लीजिएगा H न्यू पर, H न्यू। यहाँ पर CH4 लिख लीजिएगा, बस वहाँ पर नाम आ जाएंगे। मर्जी यार आपके, जैसे करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको पहले तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -393.4 ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन प्लस ऑफ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 7 जा 14, 1 हासिल, 2 5 जा 10 और एक 10 और एक कितना आएगा, 10 और एक 11, 2 8 जा कितने होते हैं, 2 8 जा 16 + 7। ठीक है, एक हो गया, 2 2 जा 4 और एक 5 माइनस के। ठीक है, अब ये वाला माइनस इसके साथ प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, और यहाँ पर पहले से ही हमारे पास डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा H सी मीथेन की। ठीक है, इज इक्वल टू, अब दोबारा से सॉल्व कीजिए, ये भी तो है -890। ठीक है, और 0.2 यहाँ पर दिया गया -890.2, ये आपको दिया गया है। ठीक है, हाँ इन दोनों को जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस माइनस को प्लस कर लीजिए, 448 हो जाएगा। ठीक है, 448 हो गया और 7134 हो गया और 9 और 7 कितने होते हैं, 9 और 7 16 हो गया, 6 आ गया, एक हाँसी चली गई, 5 और एक 6 और 3 9, ये कुछ आ जाएगा। माइनस ऑफ डेल्टा FH ऑफ CH4, इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको मिटा दें। ठीक है, तो ये आया है हमारे पास। अब ये वाली चीज़ आप उधर भेज दो, चाहे ये भेज दो उधर, ये भेज देते हैं इधर। ठीक है, और ये ले आते हैं इधर, तो हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा FH ऑफ CH4 इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा माइनस के 964.8 माइनस ऑफ, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा इधर आकर, उधर माइनस का तो इधर आकर प्लस का 890.2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपल, डेल्टा F ऑफ H हमारे पास बनेगा CH4 की इंथैल्पी जो बनने वाली है, सॉरी। ठीक है, इसमें से आप माइनस करेंगे, इसमें से माइनस कीजिए, H2 इसमें से करेंगे तो ये ऊपर आएगा, तो 2 में से 8 आ गया, यहाँ पर 6, 8 में से 2 गए, 2 बचा, 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ से 4 आ जाएगा, 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए सर, 7 बचेगा। ठीक है, 7 बचा, 8 में टेस्ट गई 0, तो ये आ गया अप्रोक्सली किलो जूल पर मोल ऑफ, क्या आ गई आपकी डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ मीथेन।
फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन ही हमें पूछा गया था कि मीथेन के निर्माण करने के लिए कितनी इंथैल्पी की ज़रूरत पड़ी है या कितनी इंथैल्पी निकली है, उसकी गणना करनी है। तो हमने ये निकाल लिया। अब फॉर्मूला इसके अंदर हमने हैज़ लॉ का ही लगाया था, पीछे भी मैं बेंजीन वाले फॉर्मूले में समझा चुका हूँ वो बात। हमें क्या करना होता है, अगर किसी की फॉर्मेशन निकालनी होती है और हमें कंफ्यूजन दी जाती है, यानी कि दहन का मतलब जलने की अगर हमें इंथैल्पी दी जाती है किसी चीज़ की और हमें बोला जाता है फॉर्मेशन की, तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है जो रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बनेगा, उन दोनों की इंथैल्पी को जोड़कर, ठीक है, कंफ्यूजन की इंथैल्पी और फॉर्मेशन की इंथैल्पी माइनस कर देनी है। तो निकाल लीजिए फिर कौन कैलकुलेशन कर बस ये फॉर्मूला याद रखना है यार, सिंपल कहने की बात मेरी ये है, ये फॉर्मूला याद रखिए बस। बेंजीन वाला भी हमने कर लिया, किस में काम आएगा ये, दहन और फॉर्मेशन। दहन से जब फॉर्मेशन निकालना हो और फॉर्मेशन से दहन निकालना हो, तो यानी कि फॉर्मेशन से कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से फॉर्मेशन, दोनों निकालना हो कोई से तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, आपकी फॉर्मेशन और वो कंफ्यूजन दोनों की इंथैल्पी निकल जाएगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर इसका तीसरा पॉइंट भी कर लेते हैं और फिर हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। कर लिया, चलिए मिटा दें इसको, मिटा दो सर। तो बच्चों समझ आया आप लोगों को, ये थे आप लोगों के 3 क्वेश्चंस। देखिए 3 क्वेश्चंस हमने मेरे ख्याल से 3 से ज़्यादा ही किए हैं, 4 या 5 क्वेश्चंस किए हैं जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं और जो बहुत ज़रूरी होते हैं। बच्चे इनको भूल जाते हैं, कई बार इनको करना नहीं आता, कई बार कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होता, ठीक है, सॉल्व करना जानते हैं लेकिन कंसेप्ट का ही नहीं पता क्या लगेगा इसमें क्या नहीं होगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है मेनली इंथैल्पी के जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हैज़ लॉ के ऊपर होते हैं। तो आज भी हमने कुछ क्वेश्चन देखे, कल भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, लेकिन अभी भी मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके, ठीक है। तो हम जो नाइन्थ क्वेश्चन था इसके 2 पार्ट्स कर चुके हैं, तीसरा पार्ट हम इसका कल सॉल्व करेंगे। बाकी आप लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, ठीक है। जुड़े रहिए अगर डीप कंसेप्ट समझना है तो, ठीक है। चलिए आप अपनी गर्लफ्रेंड से जाइए, बातें कीजिए, बहुत सारी ढेर सारी बातें कीजिए कि मैंने इसके अंदर ये रिएक्शन की, वो रिएक्शन उसमें की, उसको समझाइए कैसे होगा, तब आपके क्लियर होगा, ठीक है। उसको भी पूछा कीजिए ना कि आपको आता क्या है, मैं तो कर रहा हूँ इतनी मेहनत, तुम कर रही हो कि नहीं कर रही हो, ठीक है, पूछा कीजिए। चलिए।